भारत के सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान दरबारियों में से एक, बीरबल, जिन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था, अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके साहसिक कार्यों की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। एक दिन की बात है जब बीरबल ने महारानी की एक कठिन समस्या को हल किया, जो न केवल उसकी बुद्धिमानी को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर को अचानक अपने महल के आसपास हो रही कुछ असामान्य घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। वह परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान आदमी हो। मुझे यह समझ में नहीं आता कि महल के अंदर क्या हो रहा है। हमारे साथ काम करने वाले सेवक अचानक अपनी वफादारी को भूलने लगे हैं और कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने चुपचाप अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, यह वाकई चिंता का विषय है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ समय बाद पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। अगले दिन बीरबल ने महल की व्यवस्था और सेवकों के बीच की गतिविधियों का अवलोकन करना शुरू किया। बहुत जल्द उसे एक अजीब बात का पता चला। महल की रानी के प्रति कुछ सेवकों की निष्ठा बदलने लगी थी। वे उसकी हर बात को मानते थे, लेकिन अब उनका व्यवहार कुछ संदेहास्पद था। बीरबल ने इसे लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया। महारानी की शंका। एक दिन महारानी अपनी गोपनीय बातों के बारे में बीरबल से चर्चा करने के लिए आईं। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ दिन पहले तक हमारे महल में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मेरे बहुत से सेवक मेरी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? बीरबल ने महारानी की बात ध्यान से सुनी और कहा, महारानी, यह स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। मुझे समय चाहिए ताकि मैं पूरी तरह से इस समस्या का समाधान ढूंढ सकूं। समस्या का समाधान ढूंढने की प्रक्रिया। बीरबल ने दिन रात मेहनत करके महल के सेवकों, उनके कामकाजी तरीकों और उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना शुरू किया। एक दिन उसने एक सेवा की हरकत देखी जो कुछ अलग सी थी। उसने देखा कि एक सेवक महल के बाहर जाते वक्त बड़ी चुपके से एक पोटली लेकर जा रहा था। बीरबल ने उसे दूर से देखा और फिर उसकी गतिविधियों का अनुसरण करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद बीरबल ने पाया कि वह सेवक एक गुप्त स्थान पर जाकर उन वस्तुओं को छुपा रहा था जो महल में चोरी की गई थीं। बीरबल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर महारानी से मिलकर उसे सब कुछ बताने का निर्णय लिया। बीरबल का चतुराई से समाधान। बीरबल ने महारानी से मिलकर कहा, महारानी, मैं आपके शंका का हल ढूंढ लाया हूं। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि आपके महल में कुछ सेवक चोरी कर रहे थे। और यह चोरी केवल सामान की नहीं, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और वफादारी की भी थी। मैंने उन सेवकों को पकड़ लिया है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। महारानी को जब यह जानकारी मिली तो वह हैरान रह गईं। वह समझ नहीं पा रही थीं कि उनके महल में ऐसा क्यों हो रहा था। बीरबल ने फिर महारानी से कहा, महारानी, जो घटना घटी है वह भी हमारे राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का परिणाम है। हमें इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। महारानी का निर्णय। महारानी ने बीरबल की सलाह पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि महल में अनुशासन और निष्ठा की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके कर्मचारियों में विश्वास की कमी हो गई थी। बीरबल ने उन्हें यह समझाया कि यदि वह अपनी बातों और कार्यों में ईमानदारी बरतें और महल में निष्पक्षता और न्याय का वातावरण बनाएं, तो सेवक फिर से अपने कर्तव्यों में वापस आ सकते हैं। महारानी ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी सेवकों को बुलाया गया। वहां उन्होंने बीरबल के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य केवल महल और राज्य की सेवा करना है, और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान रखें। अंतिम निष्कर्ष। महारानी की बातों का सभी पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने अपने पुराने व्यवहार को सुधारने का निर्णय लिया। बीरबल की चतुराई और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ने न केवल महारानी का विश्वास जीता,
बल्कि महल के सेवकों को भी समझाया कि वफादारी और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कुछ समय बाद महल की व्यवस्था फिर से सामान्य हो गई। सेवकों ने अपनी निष्ठा और वफादारी को बहाल किया और सभी ने मिलकर महल की प्रगति में योगदान दिया। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बुद्धि और समझ से ही किया जा सकता है और सही समय पर सही कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी समस्याएं केवल बाहरी रूप में ही दिखाई देती हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने जिस तरह से महारानी की समस्या का समाधान निकाला, उससे यह भी पता चलता है कि किसी भी संकट से उबरने के लिए न केवल समझदारी की आवश्यकता होती है, बल्कि हमें समय पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीरबल और महारानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में संयम और बुद्धिमानी से काम लेना सबसे अच्छा समाधान होता है। सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों की कहानियां भारत की इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अकबर का दरबार न केवल राजनीति और प्रशासन में बल्कि संस्कृति और कला में भी अत्यधिक प्रसिद्ध था। इस दरबार में बीरबल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए बीरबल का नाम हर जुबान पर था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी आया था जब बीरबल को उनके पद से हटा दिया गया था? यह घटना अकबर के दरबार में एक दिलचस्प मोड़ लाया था और इसने बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की परीक्षा ली थी। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में न केवल बीरबल बल्कि अन्य नवरत्न भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। अकबर को न केवल अपने राज्य के प्रबंधन की चिंता थी, बल्कि वह अपने दरबारियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की भी कोशिश कर रहे थे। बीरबल हमेशा से अकबर के प्रिय थे और उनकी बुद्धिमानी से सम्राट अकबर काफी प्रभावित थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बीरबल और अकबर के बीच कुछ अप्रत्याशित तनाव उत्पन्न हुआ। एक दिन अकबर ने महसूस किया कि बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी में कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और अपनी भूमिका से बाहर जा रहे हैं। अकबर ने यह भी महसूस किया कि बीरबल कभी कभी अपनी समझदारी के कारण दरबार में अपनी बातों को अत्यधिक महत्व देते हैं और इसे अकबर के आदेशों से ऊपर मानने लगे हैं। अकबर की यह सोच धीरे धीरे बड़ी चिंता में बदल गई। सम्राट ने यह निर्णय लिया कि वह बीरबल को उनके पद से हटा देंगे ताकि वह अपनी भूमिका को सही तरीके से समझ सकें और दरबार में अनुशासन बना रहे। बीरबल को पद से हटाने का निर्णय। अकबर का यह निर्णय सभी को चौंका देने वाला था। बीरबल का दरबार में जो स्थान था, वह कोई साधारण स्थान नहीं था। वह अकबर के सबसे विश्वासपात्र थे और उनका हर निर्णय बीरबल के साथ ही लिया जाता था। लेकिन सम्राट ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि वह बीरबल को उनके पद से हटा रहे हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों और बीरबल के समर्थकों को यह निर्णय बहुत हैरान करने वाला लगा। बीरबल ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर उन्होंने सम्राट से पूछा, महाराज, क्या कारण है कि आपने मुझसे यह निर्णय लिया है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की मैं हमेशा सराहना करता हूं, लेकिन तुमने कभी कभी अपनी सलाहों को मेरी इच्छाओं से ऊपर मान लिया है। यह स्थिति मेरे लिए चिंता का कारण बन गई है। तुम अपने पद से हटा दिए जाते हो ताकि तुम समझ सको कि एक राजा और उसके मंत्री के बीच का संबंध क्या होता है। तुम्हें अपनी भूमिका को समझने का समय चाहिए। बीरबल की चुप्पी और विदाई। यह सुनकर बीरबल थोड़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और बिना किसी विरोध के दरबार से बाहर निकल आए। उनका चुप रहना और बिना किसी विरोध के कदम उठाना ही दरबारियों के लिए सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। लोग यह सोच रहे थे कि बीरबल जैसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति को पद से हटा दिया गया था। लेकिन बीरबल ने इस स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उनका चुप रहना उनके स्वभाव का प्रतीक था। वे कभी भी अपनी सोच को जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपते थे। बीते कुछ दिनों में बीरबल अपने घर में ही शांतिपूर्वक बैठे रहे। उन्हें अकबर के निर्णय से कोई बुरी बात नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने सम्राट के आदेश को माना और इसका सम्मान किया। बीरबल का मानना था कि सम्राट का निर्णय सदैव राज्य की भलाई के लिए होता है। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों से कहा, यह एक नया अध्याय है,
जो हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का सही समझ होना चाहिए। अकबर का निर्णय उनके राजा होने के नाते उचित था। सम्राट अकबर की चिंता और समाधान। सम्राट अकबर का यह निर्णय केवल बीरबल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दरबार के लिए एक बड़ी घटना थी। अकबर ने महसूस किया कि उसने बीरबल को पद से हटा दिया है, लेकिन क्या यह निर्णय सही था? वह जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी चतुराई की वजह से ही कई कठिन समस्याओं का समाधान संभव हुआ था। अकबर अब अपने फैसले पर पछता रहे थे। वह सोचने लगे, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? बीरबल ही था जिसने हमेशा मेरी मदद की थी। उसकी चतुराई और विवेक के बिना मेरी कई समस्याएं हल नहीं हो पाती। सम्राट अकबर को महसूस हुआ कि बीरबल को फिर से उनके पद पर बहाल करना आवश्यक था। उन्होंने बीरबल को उनके घर बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक गलत निर्णय लिया था। तुम केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि मेरे सबसे विश्वासपात्र मित्र और सलाहकार हो। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर मेरे दरबार में फिर से अपना कार्य आरंभ करो। बीरबल का उत्तर और वापसी। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कराए। उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, आप एक महान और न्यायप्रिय राजा हैं। मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था, वह मेरे लिए एक सीख का अवसर था। आपने मुझे यह समझाया कि एक राजा के निर्णय में कितनी जिम्मेदारी होती है। मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूं और यदि आप मुझे फिर से अपने दरबार में वापस बुला रहे हैं, तो मैं खुशी खुशी लौटता हूं। बीरबल के शब्दों से अकबर को बहुत शांति मिली। उन्होंने बीरबल को फिर से अपने दरबार में आमंत्रित किया और बीरबल ने अपने पुराने पद को पुनः ग्रहण किया। इस बार बीरबल ने अपनी भूमिका को और अधिक समझदारी से निभाने की कसम खाई और अकबर के प्रति अपनी वफादारी को और गहरा किया। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी मजबूत किया। अकबर ने यह समझा कि किसी भी फैसले से पहले हमें अपने प्रियजनों और सहयोगियों की स्थिति को समझना चाहिए। बीरबल ने भी यह सीख लिया कि अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ हमें कभी भी अपने स्थान और भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और अपनी स्थिति को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं, तो कभी कभी हमें उन चीजों को खोने का खतरा होता है जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती हैं। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तो हम और भी मजबूत हो जाते हैं। बीरबल और अकबर के रिश्ते में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। सम्राट अकबर का बीरबल को दरबार से हटा देना एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला निर्णय था। अकबर ने बीरबल को अपने पद से हटा दिया था, क्योंकि वह महसूस करने लगे थे कि बीरबल अब अपनी बुद्धिमानी और चतुराई में आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और कभी कभी अकबर के आदेशों से ऊपर अपनी सलाह को रखते हैं। अकबर का यह निर्णय दरबार में हलचल मचा गया, लेकिन बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर के आदेश को स्वीकार किया और दरबार से बाहर आ गए। अब कुछ दिन बीत गए थे और बीरबल अपने घर पर थे, जबकि अकबर को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। अकबर की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वह जानता था कि बीरबल की चतुराई के बिना दरबार और राज्य की कई समस्याओं का हल नहीं निकल सकता था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि उनका सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार था। उसकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण अकबर के दरबार को एक अलग पहचान मिली थी। अकबर ने बीरबल से मिलकर अपने फैसले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। वह समझ गए थे कि बिना बीरबल के उनके दरबार की कार्यवाही में कमी आएगी। अकबर ने अपने दरबार के अन्य सदस्यों से बीरबल के बारे में पूछा और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। सभी ने बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और सम्राट को समझाया कि बीरबल का हटाया जाना दरबार के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। बीरबल का उत्तर। सम्राट अकबर ने अंततः बीरबल को अपने महल बुलवाया। जब बीरबल अकबर के समक्ष पहुंचे, तो सम्राट ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने गलत निर्णय लिया था। मैंने तुम्हें बिना किसी उचित कारण के पद से हटा दिया। तुम मेरे सबसे विश्वासपात्र सलाहकार हो और तुम्हारी चतुराई की मैं हमेशा सराहना करता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर मेरे दरबार में अपना कार्य फिर से शुरू करो। अकबर के शब्दों में गहरी पश्चाताप और पछतावा था। बीरबल ने सम्राट की बात सुनी और थोड़ा मुस्कराए।
वह जानते थे कि यह एक अवसर था जब उन्हें अपनी समझदारी और धैर्य से अपनी स्थिति को पुनः स्थापित करना था। बीरबल ने आदरपूर्वक सम्राट के समक्ष कहा, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था वह आपके अधिकार में था। आपने मुझे न केवल यह सिखाया कि राजा के लिए हर निर्णय कठिन होता है, बल्कि आपने मुझे यह भी समझाया कि प्रत्येक फैसले के पीछे कोई गहरी सोच और उद्देश्य छिपा होता है। बीरबल ने आगे कहा, मुझे इस समय से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं जानता हूं कि मेरे पद का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं उसकी जिम्मेदारी को ठीक से न समझूं। यदि आप मुझे फिर से मेरे पद पर नियुक्त करना चाहते हैं तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। बीरबल की वापसी। सम्राट अकबर ने बीरबल के उत्तर को बहुत सराहा। वह जानते थे कि बीरबल का यह उत्तर न केवल उनकी समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि बीरबल ने सम्राट के निर्णय का सम्मान किया और यह भी समझा कि उसे अपने पद की जिम्मेदारी को और गंभीरता से निभाना होगा। अकबर ने बीरबल को फिर से अपने दरबार में बुलाया और उनका स्वागत किया। बीरबल की वापसी अकबर के लिए एक नई शुरुआत थी। अब सम्राट और बीरबल के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए थे। बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर कई अहम फैसले किए और राज्य की समस्याओं का समाधान निकाला। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम दरबार में फिर से सफलता का कारण बना। बीरबल और अकबर के रिश्ते में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इससे यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि पद और शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अपने कार्यों में आत्मसंतुष्ट होना और अपनी स्थिति को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाना हानिकारक हो सकता है। बीरबल ने अकबर के निर्णय को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया और फिर अकबर ने अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को सही से निभाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करें, तो हम अपनी भूमिका में और अधिक सफल हो सकते हैं। बीरबल का यह उत्तर और उसकी वापसी यह बताता है कि सच्चे नेतृत्व और बुद्धिमानी का मूल्य तब ज्यादा होता है जब हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करें। सम्राट अकबर का बीरबल को दरबार से हटा देना एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला निर्णय था। अकबर ने बीरबल को अपने पद से हटा दिया था क्योंकि वह महसूस करने लगे थे कि बीरबल अब अपनी बुद्धिमानी और चतुराई में आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और कभी-कभी अकबर के आदेशों से ऊपर अपनी सलाह को रखते हैं। अकबर का यह निर्णय दरबार में हलचल मचा गया, लेकिन बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर के आदेश को स्वीकार किया और दरबार से बाहर आ गए। अब कुछ दिन बीत गए थे और बीरबल अपने घर पर थे, जबकि अकबर को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। अकबर की चिंता बढ़ने लगी क्योंकि वह जानता था कि बीरबल की चतुराई के बिना दरबार और राज्य की कई समस्याओं का हल नहीं निकल सकता था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि उनका सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार था। उसकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण अकबर के दरबार को एक अलग पहचान मिली थी। अकबर ने बीरबल से मिलकर अपने फैसले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। वह समझ गए थे कि बिना बीरबल के उनके दरबार की कार्यवाही में कमी आएगी। अकबर ने अपने दरबार के अन्य सदस्यों से बीरबल के बारे में पूछा और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। सभी ने बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और सम्राट को समझाया कि बीरबल का हटाया जाना दरबार के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। बीरबल का उत्तर। सम्राट अकबर ने अंततः बीरबल को अपने महल बुलवाया। जब बीरबल अकबर के समक्ष पहुंचे तो सम्राट ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने गलत निर्णय लिया था। मैंने तुम्हें बिना किसी उचित कारण के पद से हटा दिया। तुम मेरे सबसे विश्वासपात्र सलाहकार हो और तुम्हारी चतुराई की मैं हमेशा सराहना करता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर मेरे दरबार में अपना कार्य फिर से शुरू करो। अकबर के शब्दों में गहरी पश्चाताप और पछतावा था। बीरबल ने सम्राट की बात सुनी और थोड़ा मुस्कराए। वह जानते थे कि यह एक अवसर था जब उन्हें अपनी समझदारी और धैर्य से अपनी स्थिति को पुनः स्थापित करना था। बीरबल ने आदरपूर्वक सम्राट के समक्ष कहा, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था वह आपके अधिकार में था।
आपने मुझे न केवल यह सिखाया कि राजा के लिए हर निर्णय कठिन होता है, बल्कि आपने मुझे यह भी समझाया कि प्रत्येक फैसले के पीछे कोई गहरी सोच और उद्देश्य छिपा होता है। बीरबल ने आगे कहा, मुझे इस समय से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं जानता हूं कि मेरे पद का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं उसकी जिम्मेदारी को ठीक से न समझूं। यदि आप मुझे फिर से मेरे पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। बीरबल की वापसी। सम्राट अकबर ने बीरबल के उत्तर को बहुत सराहा। वह जानते थे कि बीरबल का यह उत्तर न केवल उनकी समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि बीरबल ने सम्राट के निर्णय का सम्मान किया और यह भी समझा कि उसे अपने पद की जिम्मेदारी को और गंभीरता से निभाना होगा। अकबर ने बीरबल को फिर से अपने दरबार में बुलाया और उनका स्वागत किया। बीरबल की वापसी अकबर के लिए एक नई शुरुआत थी। अब सम्राट और बीरबल के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए थे। बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर कई अहम फैसले किए और राज्य की समस्याओं का समाधान निकाला। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम दरबार में फिर से सफलता का कारण बना। बीरबल और अकबर के रिश्ते में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इससे यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि पद और शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अपने कार्यों में आत्मसंतुष्ट होना और अपनी स्थिति को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाना हानिकारक हो सकता है। बीरबल ने अकबर के निर्णय को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया और फिर अकबर ने अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को सही से निभाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करें, तो हम अपनी भूमिका में और अधिक सफल हो सकते हैं। बीरबल का यह उत्तर और उसकी वापसी यह बताता है कि सच्चे नेतृत्व और बुद्धिमानी का मूल्य तब ज्यादा होता है जब हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करें। सम्राट अकबर ने जब बीरबल को अपने पद से हटा दिया था, तो यह घटना दरबार में एक हलचल का कारण बनी थी। अकबर ने महसूस किया था कि बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी में आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और कभी-कभी वह अपनी सलाहों को अकबर के आदेशों से ऊपर मानने लगे थे। सम्राट का यह निर्णय सभी के लिए चौंकाने वाला था, खासकर दरबार के अन्य मंत्रियों और दरबारियों के लिए। वे जानते थे कि बीरबल की समझदारी और सूझबूझ अकबर के राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लेकिन अकबर ने बीरबल को हटाने का एक कठोर निर्णय लिया था, जो दरबार और राज्य की व्यवस्था में असंतुलन पैदा कर सकता था। हालांकि कुछ समय बाद अकबर को महसूस हुआ कि बीरबल को हटाना उनका सबसे बड़ा गलत निर्णय था। वह समझ गए कि बीरबल न केवल एक उच्च कोटि के मंत्री थे, बल्कि वह उनके विश्वासपात्र मित्र भी थे। बीरबल की चतुराई और ज्ञान के बिना राज्य की समस्याओं का समाधान करना असंभव सा लगता था। अकबर का यह पछतावा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और वह इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि अब राज्य और दरबार में बीरबल की कमी महसूस हो रही थी। अकबर का पछतावा। अकबर को यह महसूस हुआ कि बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में कई फैसले अधूरे रह गए थे। राज्य की समस्याएं बड़ी हो रही थीं और किसी भी समस्या का समाधान बिना बीरबल की सहायता के संभव नहीं था। अकबर ने अपने दरबारियों से बीरबल के बारे में पूछा और सबने एक स्वर में कहा कि बीरबल की सलाह के बिना राज्य की स्थिति ठीक से नहीं चल सकती। अकबर ने अपने फैसले पर पुनः विचार करना शुरू किया। उन्हें यह समझ में आ गया कि बीरबल उनके साथ एक अमूल्य रत्न की तरह था, जो न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसकी चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर के शासन को मजबूती दी थी। अकबर का मन यह स्वीकार करने लगा था कि बिना बीरबल के उनका दरबार अधूरा है। बीरबल को वापस बुलाना। अकबर का मन यह समझ चुका था कि बीरबल के बिना उनके राज्य की स्थिति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने बीरबल को फिर से दरबार में वापस बुलाने का निर्णय लिया। सम्राट ने अपने कर्मचारियों से कहा, बीरबल को दरबार में वापस बुलाओ। जब बीरबल को अकबर के दरबार में आने का संदेश मिला, तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बीरबल ने अकबर के निर्णय का सम्मान किया था और पहले ही अपने पद से हटने के बाद शांतिपूर्वक अपने घर में समय बिता रहे थे। लेकिन जब अकबर ने उन्हें पुनः दरबार में बुलाया, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। बीरबल का सम्राट से मिलना।
जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें देखा और गहरी राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब यह एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हें पद से हटाकर एक बड़ी गलती की थी। तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की मुझे हमेशा जरूरत है। तुम मेरे सबसे विश्वासपात्र और सबसे अच्छे सलाहकार हो। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपने पद पर लौट आओ। अकबर की आवाज में गहरी पश्चाताप थी। वह जानते थे कि बीरबल का मार्गदर्शन उनके राज्य के लिए अनिवार्य था। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था वह आपके अधिकार में था। मैं यह जानता हूं कि हर राजा को अपने राज्य और दरबार की स्थिति के आधार पर फैसले लेने का हक है। आपने मुझे यह समझाया कि किसी भी निर्णय के पीछे गहरी सोच और उद्देश्य होता है। बीरबल ने आगे कहा, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। आपने मुझसे जो कुछ भी सिखाया मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा। यदि आप मुझे पुनः दरबार में वापस बुला रहे हैं तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाऊंगा। अकबर और बीरबल का पुनर्मिलन। अकबर की आंखों में आभार था। वह जानते थे कि बीरबल का उत्तर न केवल उसकी समझदारी को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि बीरबल ने सम्राट के निर्णय का सम्मान किया और यह भी समझा कि उसे अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को उनके पद पर पुनः नियुक्त किया और उनका स्वागत किया। बीरबल के वापसी के बाद राज्य में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई। दरबार में बीरबल और अकबर के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और राज्य की समस्याओं का समाधान किया। राज्य में फिर से समृद्धि आई और अकबर के शासन को नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाया गया। कहानी का संदेश। बीरबल की वापसी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में आत्मसंतुष्टि और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। बीरबल ने सम्राट के फैसले का सम्मान किया और यह समझा कि राजा का हर निर्णय एक गहरे उद्देश्य से लिया जाता है। बीरबल की चुप्पी और धैर्य ने उसे इस स्थिति से बाहर निकाला और अकबर को यह समझने का मौका दिया कि बिना बीरबल के दरबार का कार्य अधूरा है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी भूमिका में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और कभी भी अपनी चतुराई का घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाती है कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम और भी मजबूत बन सकते हैं। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और परस्पर सम्मान की कहानी भारत के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी चतुराई, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कारण वह अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार बने थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बीरबल को अकबर के दरबार से हटा दिया गया और यह घटना दरबार और राज्य के लिए एक चुनौती बन गई। यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने अपनी गलती समझी और बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने महसूस किया कि बीरबल अब अपने पद और प्रतिष्ठा से संतुष्ट हो गए हैं और कभी-कभी वह अपनी चतुराई को अकबर के आदेशों से ऊपर मानने लगे हैं। अकबर को यह एहसास हुआ कि बीरबल की बुद्धिमानी से राज्य का प्रबंधन अच्छा चलता था, लेकिन अब वह खुद को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगे थे। यही सोचकर अकबर ने बीरबल को उनके पद से हटा दिया। यह निर्णय सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि बीरबल न केवल अकबर के विश्वासपात्र थे, बल्कि उनकी सलाह राज्य के लिए अमूल्य थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम अब अपने पद और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। तुमने कभी मेरे आदेशों का पालन किया है, लेकिन अब तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें अति आत्मविश्वासी बना दिया है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए दरबार से हटा रहा हूं ताकि तुम अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझ सको। यह सुनकर बीरबल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अकबर के आदेश का सम्मान किया और बिना किसी प्रतिवाद के दरबार छोड़ दिया। वह कुछ दिनों तक घर में ही शांतिपूर्वक समय बिताने लगे। इस दौरान अकबर को यह महसूस होने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ के बिना दरबार में कई फैसले अधूरे रह रहे थे। अकबर का पछतावा। सम्राट अकबर का मन बीरबल के बिना बहुत खाली और असमंजस में था। राज्य में कई मुद्दे थे जिनका समाधान केवल बीरबल की चतुराई से ही हो सकता था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल के बिना दरबार की कार्यवाही में कोई संतुलन नहीं था।
वह जानने लगे थे कि बीरबल के साथ उनके रिश्ते केवल एक मंत्री राजा के नहीं, बल्कि गहरे मित्रता और विश्वास के थे। अकबर ने बीरबल के बारे में दरबारियों से पूछताछ की और सभी ने एक स्वर में कहा कि बीरबल के बिना राज्य की स्थिति सामान्य नहीं रह सकती। सम्राट ने यह महसूस किया कि बीरबल के बिना राज्य में शांति और विकास संभव नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें बीरबल को वापस बुलाना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए। अकबर द्वारा बीरबल को बुलवाना। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, बीरबल को तुरंत मेरे पास बुलाओ। अकबर का यह आदेश बीरबल के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि बीरबल ने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट उन्हें फिर से दरबार में बुलाएंगे। बीरबल को अकबर का संदेश मिला और वह बिना किसी हिचकिचाहट के महल पहुंचे। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूं। मुझे यह एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना दरबार और राज्य की व्यवस्था सही से नहीं चल सकती। तुम न केवल मेरे सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, बल्कि मेरे अच्छे मित्र भी थे। तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता के बिना राज्य का प्रशासन संभालना मुश्किल हो गया था। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे दरबार में आकर अपना काम शुरू करो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था वह आपके अधिकार में था। आप राज्य के सम्राट हैं और आपकी हर निर्णय की मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं। मैंने हमेशा आपके आदेशों का पालन किया है और आगे भी करूंगा। बीरबल ने आगे कहा, मुझे यह समझने का अवसर मिला कि हर राजा को अपनी स्थिति को लेकर सही फैसले लेने का अधिकार है। आपके निर्णय से मैंने यह सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को पुनः समझने का समय चाहिए। अगर आप मुझे फिर से अपने दरबार में बुला रहे हैं तो मैं खुशी-खुशी अपना कार्य आरंभ करूंगा और फिर से अपनी भूमिका निभाऊंगा। अकबर और बीरबल का पुनर्मिलन। बीरबल के उत्तर से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की ईमानदारी और समझदारी की सराहना की। अकबर ने तुरंत बीरबल को उनके पुराने पद पर बहाल किया और उनका स्वागत किया। दरबार में बीरबल की वापसी ने राज्य और दरबार में शांति और संतुलन स्थापित किया। बीरबल के आने से अकबर को फिर से अपने दरबार की सटीक सलाह और मार्गदर्शन मिला। राज्य की समस्याएं एक बार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी से हल होने लगीं। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल के बिना उसका राज्य सही से नहीं चल सकता था और बीरबल ने यह सिद्ध किया कि उन्होंने अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर के राज्य को हमेशा मजबूत किया था। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने बीरबल को हटाने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आया कि बीरबल की उपस्थिति राज्य के लिए अनिवार्य थी। बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को यह एहसास दिलाया कि राज्य का कुशल प्रबंधन और शांति उसके सभी मंत्रियों और सलाहकारों पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को सही से समझना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। उत्तर दे रहा है। अकबर ने व्यापारी को आदेश दिया कि वह अपनी जगह पर वापस जाए और फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें किसने यह तरीका बताया? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मैंने बस यही कहा कि यदि एक आदमी चोरी करने जाता है तो वह चोरी करने के उद्देश्य से ही जाता है, लेकिन हमारी जीवन में बहुत से निर्णय हमारी सोच से ही तय होते हैं। व्यापारी ने हमें यही बताया कि वह सच्चा है, लेकिन कुछ मामलों में हमें किसी के व्यवहार से ही उनकी सत्यता का पता चलता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी चतुराई और समझदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यह कहानी यह दर्शाती है कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से किसी भी स्थिति का हल सरलता से निकाल सकते थे। उनका तरीका न केवल समझदारी से भरा हुआ था, बल्कि कभी-कभी कुछ ऐसे तत्वों को भी उजागर करता था जो सामान्यतः लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते थे। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मित्रता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यदि आप और भी लंबी कहानियां या विशेष कहानियां चाहते हैं तो कृपया बताएं। बीरबल की नई खिचड़ी, बीते समय की एक प्रसिद्ध कहानी।
एक बहुत ही दिलचस्प और हास्यपूर्ण कहानी है जो बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल अपने विवेक और समझदारी से अकबर की इच्छा को पूरा करते हैं, जबकि वह एक गहरी सीख देने का प्रयास करते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के संबंधों की एक शानदार झलक है, जिसमें बीरबल अपने हुनर और चतुराई से अकबर को यह दिखाते हैं कि कभी-कभी बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक समझ और भावना। नीचे हम बीरबल की नई खिचड़ी की पूरी कहानी को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। बीरबल की नई खिचड़ी। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल में आराम से बैठे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया किया जाए और बीरबल को एक चुनौती दी जाए। अकबर को बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी पर हमेशा विश्वास था, लेकिन वह कभी-कभी उसे एक छोटी सी परीक्षा में डालने की कोशिश करते थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर समस्या का हल इतनी आसानी से निकाल लेते हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे कोई चुनौती दें। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरी चुनौती है कि तुम मुझे ऐसी खिचड़ी बनाकर लाओ जो बिना किसी आंच के पक जाए। बीरबल को अकबर का आदेश सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह एक असंभव सा कार्य था। खिचड़ी बनाने के लिए आंच या आग की जरूरत होती है, लेकिन बिना आंच के खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल के सामने यह बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनकी चतुराई और समझदारी से वह अकबर की इस चुनौती का हल जरूर निकालते। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपकी इच्छा पूरी होगी, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने अपनी सहमति दी और बीरबल को अपनी योजना पर काम करने के लिए कह दिया। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो अकबर की चुनौती को हल कर सके। सबसे पहले उन्होंने महल के रसोइये से यह कहा कि उन्हें सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी के सारे सामान चाहिए। रसोइया ने बीरबल से पूछा, क्या खिचड़ी बनाने के लिए आप कुछ विशेष चीज चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं रसोइये भाई, बस वही सामान चाहिए जो सामान्य खिचड़ी के लिए होता है, चावल, दाल, घी, मसाले आदि। बीरबल ने सभी सामग्रियां एकत्र कीं और एक बर्तन में डाल दी। फिर वह एक खेत में गए और वहां एक बड़ी सी जगह का चयन किया, जहां कोई भी आग नहीं जल रही थी। वहां एक जगह पर उन्होंने खिचड़ी पकाने के लिए एक छोटी सी गहरी खो खोदी और उसमें खिचड़ी को डालकर एक बड़े पत्थर से ढक दिया। फिर वह महल लौटे और अकबर से कहा, महाराज, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच बिना आंच के खिचड़ी बना पाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, महाराज। अब आप खुद देख सकते हैं। अकबर की चतुराई को चुनौती। अकबर बीरबल से यह उम्मीद कर रहे थे कि वह एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाएंगे, लेकिन बीरबल ने जो किया वह अकबर के लिए एक बड़ा सबक था। अकबर और उनके दरबारी बीरबल के साथ खेत में गए, जहां वह खिचड़ी बनी थी। बीरबल ने पत्थर हटाया और खिचड़ी को निकालकर रसोइये को उसे तैयार करने का आदेश दिया। रसोइये ने जब खिचड़ी की तैयारी शुरू की, तो उसने देखा कि खिचड़ी के सारे मसाले और चावल बिल्कुल ठीक थे और खिचड़ी को सामान्य रूप से पकाया जा सकता था। अकबर और दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई। बीरबल ने उन्हें समझाया कि यह खिचड़ी बिना किसी आंच के पकाई गई थी और वास्तव में यह एक आंतरिक प्रक्रिया थी, जिसमें किसी प्रकार की बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, खिचड़ी की तरह जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें बिना किसी बाहरी सहायता के खुद में पकनी चाहिए। जैसे खिचड़ी ने समय के साथ बिना आग के पकने का तरीका अपनाया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की समझ और धैर्य से अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कभी-कभी बाहरी दिखावे और बाहरी ताकतों की आवश्यकता नहीं होती है। अकबर को यह समझ में आया कि बीरबल ने केवल एक खिचड़ी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को भी स्पष्ट किया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे यह दिखा दिया कि तुम कितने समझदार हो। जीवन का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी-कभी हमें समस्याओं का हल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि खुद में ही ढूंढना चाहिए। बाहरी ताकतें हमेशा हमें समाधान नहीं दे सकतीं, बल्कि भीतर का धैर्य,
समझदारी और आत्मविश्वास ही सच्चे समाधान की कुंजी होते हैं। इस प्रकार बीरबल की नई खिचड़ी की कहानी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति और समझ है। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनका गहरा संबंध हमेशा उनकी कहानियों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। यह कहानी अकबर बीरबल के अनोखे रिश्ते और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। हर कहानी में एक जीवन का गहरा संदेश छुपा होता है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल की नदी की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कथा है जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। यह कहानी न केवल हास्यप्रद है बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाने का एक तरीका है। इस कहानी में बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से सम्राट अकबर की एक समस्या का समाधान किया और उन्हें एक गहरी सीख दी। नीचे हम इस कहानी को विस्तार से 3000 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। बीरबल की नदी की कहानी। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे। अकबर हमेशा नए नए विचारों और सवालों को लेकर अपने दरबारियों को चुनौती देते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा जो सभी को चौंका देने वाला था। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य की नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हमारे राज्य के लिए जल प्रदान करती हैं बल्कि उनके द्वारा होने वाली सिंचाई से हमारी कृषि भी समृद्ध होती है। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है ती और बीरबल को अपनी योजना पर काम करने के लिए कह दिया। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो अकबर की चुनौती को हल कर सके। सबसे पहले उन्होंने महल के रसोइये से यह कहा कि उन्हें सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी के सारे सामान चाहिए। रसोइया ने बीरबल से पूछा, क्या खिचड़ी बनाने के लिए आप कुछ विशेष चीज चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं रसोइये भाई, बस वही सामान चाहिए जो सामान्य खिचड़ी के लिए होता है, चावल, दाल, घी, मसाले आदि। बीरबल ने सभी सामग्रियां एकत्र कीं और एक बर्तन में डाल दी। फिर वह एक खेत में गए और वहां एक बड़ी सी जगह का चयन किया जहां कोई भी आग नहीं जल रही थी। वहां एक जगह पर उन्होंने खिचड़ी पकाने के लिए एक छोटी सी गहरी खो खोदी और उसमें खिचड़ी को डालकर एक बड़े पत्थर से ढक दिया। फिर वह महल लौटे और अकबर से कहा, महाराज, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच बिना आंच के खिचड़ी बना पाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां महाराज। अब आप खुद देख सकते हैं। अकबर की चतुराई को चुनौती। अकबर बीरबल से यह उम्मीद कर रहे थे कि वह एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाएंगे, लेकिन बीरबल ने जो किया वह अकबर के लिए एक बड़ा सबक था। अकबर और उनके दरबारी बीरबल के साथ खेत में गए जहां वह खिचड़ी बनी थी। बीरबल ने पत्थर हटाया और खिचड़ी को निकालकर रसोइये को उसे तैयार करने का आदेश दिया। रसोइये ने जब खिचड़ी की तैयारी शुरू की तो उसने देखा कि खिचड़ी के सारे मसाले और चावल बिल्कुल ठीक थे और खिचड़ी को सामान्य रूप से पकाया जा सकता था। अकबर और दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई। बीरबल ने उन्हें समझाया कि यह खिचड़ी बिना किसी आंच के पकाई गई थी और वास्तव में यह एक आंतरिक प्रक्रिया थी जिसमें किसी प्रकार की बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, खिचड़ी की तरह जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें बिना किसी बाहरी सहायता के खुद में पकनी चाहिए। जैसे खिचड़ी ने समय के साथ बिना आग के पकने का तरीका अपनाया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की समझ और धैर्य से अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कभी कभी बाहरी दिखावे और बाहरी ताकतों की आवश्यकता नहीं होती है। अकबर को यह समझ में आया कि बीरबल ने केवल एक खिचड़ी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को भी स्पष्ट किया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे यह दिखा दिया कि तुम कितने समझदार हो। जीवन का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें समस्याओं का हल बाहर की चीजों में नहीं बल्कि खुद में ही ढूंढना चाहिए। बाहरी ताकतें हमेशा हमें समाधान नहीं दे सकतीं, बल्कि भीतर का धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास ही सच्चे समाधान की कुंजी होते हैं। इस प्रकार
बीरबल की नई खिचड़ी की कहानी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति और समझ है। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनका गहरा संबंध हमेशा उनकी कहानियों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। यह कहानी अकबर बीरबल के अनोखे रिश्ते और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। हर कहानी में एक जीवन का गहरा संदेश छुपा होता है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल की नदी की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कथा है जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। यह कहानी न केवल हास्यप्रद है बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाने का एक तरीका है। इस कहानी में बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से सम्राट अकबर की एक समस्या का समाधान किया और उन्हें एक गहरी सीख दी। नीचे हम इस कहानी को विस्तार से 3000 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। बीरबल की नदी की कहानी। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे। अकबर हमेशा नए नए विचारों और सवालों को लेकर अपने दरबारियों को चुनौती देते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा जो सभी को चौंका देने वाला था। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य की नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हमारे राज्य के लिए जल प्रदान करती हैं बल्कि उनके द्वारा होने वाली सिंचाई से हमारी कृषि भी समृद्ध होती है। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां आखिरकार कहां से आती हैं? क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां किस दिशा में बहती हैं और उनका सटीक मार्ग क्या है? अकबर का यह सवाल सुनकर सभी दरबारी कुछ हिचकिचाए, लेकिन किसी के पास इसका सही उत्तर नहीं था। अकबर ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह सवाल हल कर सकता है और नदियों के बारे में मुझे सही जानकारी दे सकता है? यह सुनकर बीरबल, जो हमेशा अपने बुद्धिमान और चतुर उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे, खड़े हुए और बोले, महाराज, मैं इस सवाल का हल जरूर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम सच में इस सवाल का जवाब दे सकते हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, महाराज। मुझे केवल कुछ समय की आवश्यकता है और मैं आपको नदियों के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। अकबर ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और बीरबल को यह काम पूरा करने के लिए कुछ दिन का समय दिया। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बीरबल की चतुराई। बीरबल को मालूम था कि अकबर ने यह सवाल न केवल एक सामान्य जानकारी के लिए पूछा है, बल्कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा भी ले रहे हैं। इसलिए बीरबल ने इस सवाल का हल निकालने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। बीरबल ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों से जानकारी एकत्रित की कि नदियां कहां से आती हैं और उनका मार्ग क्या है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नदी के पानी का स्रोत, उसका मार्ग और उसकी दिशा का अध्ययन किया। बीरबल को यह समझ में आ गया कि नदियां विभिन्न पहाड़ों, नदियों और झीलों से निकलती हैं और उनका मार्ग कहीं सर्पिल रूप से तो कहीं सीधा होता है। अब बीरबल के पास सारी जानकारी थी, लेकिन वह चाहते थे कि अकबर को नदियों के मार्ग के बारे में बताने के बजाय एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे अकबर को यह समझ में आ जाए कि नदियां केवल पानी का प्रवाह नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन की यात्रा है। अकबर को शिक्षा देना। कुछ दिन बाद जब अकबर बीरबल के पास गए तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने नदियों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर ली है। नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं और कई तरह के मार्गों से बहती हैं, लेकिन अगर आपको इन नदियों का सही मार्ग जानना है तो आपको अपनी आंखों से उन्हें देखना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, मुझे नदियों का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें कहाँ ले जाना होगा? बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। हम एक नदी के किनारे किनारे चलेंगे और उसके साथ बहने वाले रास्तों को देखेंगे। केवल तभी आपको नदियों का सही मार्ग समझ में आएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल के साथ नदी की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह नदियां कैसे बहती हैं, किन रास्तों से होकर गुजरती हैं और उनका मार्ग कैसे बदलता है। वे यह भी बताते गए कि जैसे जैसे नदी बहती जाती है, उसका रास्ता भी बदलता जाता है। कभी यह तंग हो जाती है, कभी चौड़ी हो जाती है, कभी मोड़ लेती है। इस यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर को नदियों के बारे में कई नई बातें समझाईं।
उन्होंने यह भी बताया कि नदियां हमेशा अपना मार्ग खुद चुनती हैं और जो उनके रास्ते में आते हैं वे उसी रास्ते के अनुसार चलते हैं। जैसे जैसे नदी अपनी यात्रा पूरी करती है वह अपनी मंजिल पर पहुंचती है। नदी का प्रतीक। बीरबल ने यात्रा के दौरान एक दिन अकबर से कहा, महाराज, आप देख रहे हैं कि नदी अपने